हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी के दिन हमें तुलसी महारानी की सेवा पूजा कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी एकादशी होती है ना, उस दिन तुलसी जी की सेवा का महत्व बढ़ जाता है। और एकादशी को हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर का अर्थ है कि जिसमें स्वयं हरिवास करते हैं। भगवान को एकादशी कितनी प्रिय है, क्योंकि जो व्रतों का राजा होता है एकादशी, और तिथियों की रानी है एकादशी। इस एकादशी में ना प्रभु की प्रिय श्री तुलसी जी महारानी की सेवा करने से ना वो हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और तुलसी देवी की सेवा पूरे साल करनी चाहिए। जो मनुष्य चाहे प्रभु की कोई और सेवा कर पाए या ना कर पाए, केवल अगर वह तुलसी महारानी की सेवा करता है, जिसमें तुलसी जी की कब जल देना है, धूप छाँव से उनको कैसे बचाना है, उनकी जो रक्षा है वो आपको कैसे करना है, रात में जो ठंड के समय होता है उनमें कैसे उनको सुरक्षित रखना है, और कब उनकी जो मिट्टी गमले की है उसे कब बदलना है। तो इस सब बातों का जो भी उनका ध्यान रखते हुए अपने आजीवन तुलसी जी की सेवा करता है, उसे राधा गोविंद के चरणों की सेवा खुद ही मिल जाती है। और एकादशी पर तुलसी जी की सेवा की महिमा बहुत होती है। अगर एकादशी के दिन तुलसी जी की सेवा फ्रेंड्स कैसे करेंगे, क्योंकि एकादशी पर जो तुलसी जी हैं उनका व्रत होता है और पूरे 24 घंटे निराजल और निराहार रहती हैं। तो फिर हम सेवा कैसे करें बिना कोई गलती किए। ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए जिनकी वजह से ना उनका व्रत भंग हो या हमारे कारण उन्हें कष्ट पहुँचे। फिर हमें दोष लगता है। इसीलिए से जो जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि उनकी सेवा हमें कैसे करना चाहिए एकादशी पर। तो फ्रेंड्स, एकादशी का दिन जो होता है वो 3 दिन का नियम होता है, और 10वीं तिथि से ही तुलसी जी की सेवा की शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि एकादशी पर उनका निराजल व्रत रहेगा, तो जल आप जैसे आप रोज़ जल देते हैं ना, वैसे ही करें। लेकिन 10वीं तिथि पर सूर्य अस्त होने से पहले ना तुलसी जी में आप जो है पर्याप्त मात्रा में जल दे दें। जल एकादशी और बाद में द्वादशी में काम आ सके, क्योंकि द्वादशी तिथि में भी हमें तुलसी जी को बिल्कुल भी कष्ट ना पहुंचाना है। ऐसे तुलसी दल आप जो है उतार लें, क्योंकि एकादशी द्वादशी पर तुलसी दल नहीं उतारते हैं। एकादशी पर हमें पूजा कैसे करना चाहिए तुलसी जी की, तो जल जो है हम 10वीं के दिन ही दे देंगे, डाल देंगे। और सबसे पहले तुलसी जी के गमले की जो जगह है ना, उसको हम साफ़ कर लेंगे। तुलसी जी को चंदन, रोली, फूल, चावल हमें नहीं चढ़ाना है, और हमें चावल को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी चीज़ें चढ़ाएंगे ना, उसे दूर से अर्पित करें, क्योंकि जो तुलसी जी की जड़ में ना अर्पित करना है, क्योंकि उनकी जड़ में भगवान विष्णु हरि का वास करते हैं। और हमें तुलसी जी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। जो भोग होगा वो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि तुलसी जी का जो है निराजल और निराहार व्रत रखते हैं, तो वहाँ हम जल और भोग नहीं रखेंगे। इस तरह से ना पूजन हो गया। उसके बाद परिक्रमा हमें 4 बार करें। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी की जो परिक्रमा हमें 4 बार करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 108 बार अपने जो है सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन परिक्रमा तुलसी जी की करने से ना आपको अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। हो सके तो आप 108 बार करें, नहीं तो कम से कम आप 4 परिक्रमा करके, परिक्रमा हो जाने के बाद ना थोड़ी देर वहीं पर बैठिए। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली है वे लोग वहाँ बैठ कर के अपने गुरु मंत्र का जाप करो। जब हम तुलसी के पास बैठकर मंत्र का, नामों का जाप करते हैं ना, उससे हमारी भक्ति में अत्यधिक बल मिलता है और हम अपनी भक्ति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि तुलसी जी हमारी बहुत ही मदद करती हैं इन सब कार्यों में, क्योंकि वो भी भक्ति प्रदायिनी है। और तो आपको ना उनके पास बैठकर जाप ज़रूर से करना चाहिए। ये सब जाप जब आप करते हैं ना, ये बहुत ही फलकारी होता है, और आपका मन जो है अच्छे से लगता है। वहाँ बैठकर आपने जो भी गुरु मंत्र का जाप किया है उसका बहुत फल आपको मिलता है। और फ्रेंड्स, जिन भक्तों को ना गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है, वो लोग नाम जाप कर सकते हैं। प्रभु का नाम जो भी आपको प्रिय लगता है उस नाम का जाप जो है नाम के जाप करें। इसके अलावा ना हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, इस तरह से ना महामंत्र का जाप कर सकते हैं आप। जाप हो जाता है तो तुलसी जी के पास बैठकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे तुलसी महारानी, भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, मेरी ऐसी प्रीति हो जाए जैसे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। इस तरह से ना आपको उनसे प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से ना हमें सुबह की तुलसी जी की प्रार्थना करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, और अब शाम को ना तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। हमें तुलसी जी की जो है दीप दान अवश्य से करना चाहिए। जब भी आपको समय मिले ना, तुलसी जी के पास बैठकर आप जो है भजन कर सकते हैं। तो इस तरह तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए एकादशी के दिन। इन बातों को विशेष करके ध्यान रखें। तो ये थी छोटी सी जानकारी। हरे कृष्णा, राधे राधे।